हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कैसे हैं आप सभी? खुश होंगे, थोड़ा इंतजार कर रहे होंगे कि कोई भर्ती आ जाए। 4-5 भर्ती आपके लेवल की लगी हुई है। अगर हम 12वीं क्लास से देखें, मैं छोटी छोटी कुछ बातों पे आपको क्लैरिटी दे देता हूं, जिससे कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत हौसला तो मिले। कहते हैं ना, हौसला भी एक बहुत बड़ी चीज होती है बच्चा जिंदगी में। तो देखिए, अभी अगर आप 12th लेवल से देखेंगे तो 2-3 चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपका प्लान बनाने में। यदि आप यूनिफॉर्म वाली वैकेंसी देखते हो, यूनिफॉर्म वाली वर्दी वाली वैकेंसी देखते हो, तो 2 वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगले समय में। 1 सितंबर को आ रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ये 1 सितंबर को आ रही है। और दूसरी आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी आपकी जल्दी आने की उम्मीद है। आज के ट्विटर कैंपेन से भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। जल्दी आपको इसके बारे में भी सूचना मिलेगी। दोनों में आप देखोगे मेहनत लगभग एक जैसी है, रीजनिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जीके आपको सब कुछ पढ़ना है, दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो यूपी में आपको यूपी जीके और थोड़ी सी 2-3 चीजें, लेकिन ये 3 चीजें जो है ये लगभग आपको एक जैसी पढ़ेंगी। बस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको हिंदी अलग से पढ़नी है, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको अलग पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। कुछ कंप्यूटर आप यूपी जीके यूपी वाले पोर्शन में पढ़ोगे, जीके के सिलेबस में। सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर की बेसिक चीजें तो जानोगे। साइबर क्राइम पढ़ोगे तो भी कंप्यूटर की बेसिक चीजें जानोगे। जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। जीके का एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करोगे तो यूपी जीके का थोड़ा सा पोर्शन, बहुत ही हल्के वाला लेवल। ऐसे नहीं कि यूपी जीके में आपसे कोई मार लेवल पूछेगा, ये आपका आता ही आता है। तीसरी वैकेंसी इस साल के एंड में अक्टूबर के आसपास आपको देखने की मिलेगी। एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो 1.25 लाख के करीब वैकेंसी आनी है, जो 1,25,30,हजार के करीब जो वैकेंसी है ना, वो वाली वैकेंसी आपको और देखने के लिए मिलेगी। ये वाली वैकेंसी, तो आपकी जो मेहनत है ये बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि ये कुछ मुख्य वैकेंसी है जिनका आप सालों से इंतजार कर रहे हो, ये आपको हेल्प करेंगी। उधर अगर आप वैसे देखोगे तो नई वैकेंसी कुछ आपको पैट के हिसाब से लेखपाल की मिलेंगी, क्योंकि लेखपाल का भी पुराना क्लियर नहीं हुआ तो इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते। वीपीओ जो विलेज पंचायत ऑफिसर वाली अभी आई हुई है, और जो जूनियर असिस्टेंट वाले जो कट ऑफ में क्लियर कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, जो पैट से भर्ती हो रही है, पैट 2023 से, ये 2022 से ये आपकी लगी पड़ी है। और पैट 2023 का अभी कुछ दिनों बाद आपको नामो निशान मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास हौसला बांधने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत कुछ है। इसी मेहनत से आप इतने दिनों से इंतजार करते हुए चले आ रहे हो, इसी हौसले के बलबूते। अब क्योंकि अगले साल चुनाव है, अंतिम समय चल रहा है, इसकी आपको क्लियरी हो चुकी है कि भाई 1 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं, और ये किसी भी समय आपको सूचना मिल सकती है कि इसका टेंडर जारी हो गया, या हो सकता है डायरेक्ट सूचना मिले। या तो सूचना आएगी टेंडर की, निविदा की, या आएगी डायरेक्ट कि कंपनी चुन ली गई है और इस दिन से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। दोनों में से कुछ भी संभव है। ये मत सोचना कि टेंडर ही, क्योंकि पुराना टेंडर निरस्त नहीं हुआ है। जो 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने टेंडर निकाला था, उस टेंडर में इन्होंने कहा केवल एक एजेंसी ने अप्लाई किया है। यदि ने कोई दूसरी एजेंसी भी मिल गई होगी तो ये शर्तें पूरी हो जाती है, ये टेंडर दे देंगे। टेंडर जाहिर सी बात है टीसीएस ही मतलब टीसीएस के पास ही आएगा, क्योंकि एफटेक करके कंपनी है, वो ब्लैक लिस्टेड है। एनएसीआईटी है, उसने बड़े कारनामे करे अलग अलग राज्यों में। यूपीएसआई के कारनामे आपको पता ही है, वो ब्लैक लिस्टेड है। और कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो इतने बड़े लेवल के टेंडर उठाती हो, केवल टीसीएस है जिस पर अभी दाग नहीं है। तो एक ये आपकी, तो हो सकता है टेंडर की न्यूज आए, हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्म की न्यूज आए। अब सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं, और आप सभी लोग अपने पूरे, जिसकी थ्योरी तैयार है वो रिवीजन कर रहा है, जिसके नहीं है वो थ्योरी तैयार कर रहा है, अपना रिवीजन कर रहा है। कुछ ऐसे भी आप में से जो नहीं जगे हुए, तो उनके लिए बता दूं कि हमारी
जो यूपी पुलिस कांस्टेबल उसके लिए रणभूमि, दिल्ली पुलिस के लिए मंजिल एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आया हुआ है। आज और कल उस पर छूट भी चल रही है। जो लोग अपने यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं उनकी सुबह 6 बजे करंट अफेयर की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करंट अफेयर। फिर साथ ही 8 बजे से आपकी यूपीसी की शुरू हो जाती है। एक तरफ यूपीसी शुरू हो जाता है, एक तरफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। जो जिसके लिए मेहनत कर रहा हो, जिसके लिए जिसकी उम्र हो उसके हिसाब से, क्योंकि डीपीसी में जहां आपकी एज 18 से 25 होती है, यह 18 से 22 है। हाँ, लेकिन यह है कि इसमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है, परंतु अब सरकार के नजरिए, सरकार के मिजाज पर डिपेंड करता है। उसे तुम लगोगे कि हाँ कुछ आपका अहमियत है, आपके युवा की अहमियत है उनके जीवन में, तो तुम्हें वो 3 साल की छूट देंगे। उन्हें लगता है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह केवल वोटर हो, तो तुम्हें वो नहीं देंगे। फिर तुम अपने आप देखना, लेकिन उम्मीद है कि 3 साल की छूट जरूर मिलेगी। उसके बाद में दोनों की, और ये फिर 9 बजे हो जाती है, साथ ही 10 बजे क्लास है, फिर 11 बजे क्लास है। शाम को अलग से चलती है, शाम को 5 बजे से शुरू हो जाती है यूपीसी की, फिर 6 बजे हो जाती है, फिर 7 बजे हो जाती है, फिर साथ ही 8 बजे हो जाती है हिंदी, और 9 बजे मैंने जीके शुरू कर रखी है। इस तरीके से आपको यूट्यूब से भी पिछले 4 सालों में कभी आपको मतलब मैंने मायूस नहीं होने दिया। मुझसे जितनी कोशिश हो सकी, शरीर से, संसाधन से, फ्री क्लासेस के द्वारा धन से, जो भी मतलब मुझसे कोशिश हो सकी, जितना भी मैंने मतलब कितना भी कष्ट परेशानी सहकर मैंने पूरी कोशिश करी है। चाहे उससे आपकी तरफ से वो पॉजिटिव रूप में आई हो या आपकी तरफ से नेगेटिव रूप में, कभी मैंने मतलब आपको अपने जीवन में सर्वोच्च समझा। अपने जीवन में मतलब एक होता है ना सर्वोत्तम, कि ये भाई मेरे लिए सबसे अहम यही है और मेरे लिए इससे ज्यादा अहम कोई नहीं है। तो आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया बहुत, और भी मैं आप लोगों के लिए खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सब के लिए, जीडी इत्यादि के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में एग्जाम्पल का आपके जीवन में बहुत अहम योगदान रहना है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा अहम योगदान। तो इससे आप उतने इग्नोर मत कीजिएगा। आप क्लास से लीजिए, थ्योरी लेनी है, थ्योरी कंप्लीट कीजिए एप्लीकेशन से। थ्योरी कंप्लीट है तो आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। अभी क्योंकि हमने शिफ्ट किया था नई जगह, तो थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब हुई है 6-7 दिन, इस पूरे हफ्ते लगभग मान लो। तो कल परसों से उम्मीद है कि वो क्लास एकदम बिल्कुल क्रम से, जो यूट्यूब पे भी नहीं चल रही है पेज पर, वो भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आप भी शिफ्ट करते हो तो आप जानते हो थोड़ा सा समय लग जाता है। अब आ जाते हैं साथी आपके लिए वो घोषणाएं जो मैं करना चाहता था। तो एक घोषणा क्या है कि आप सभी लोग से टॉपिक वाइज क्लास की मांगी गई थी, हिंदी के लिए टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज में मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। उसकी वीडियो आपके लिए मंगलवार को, परसों से आनी शुरू होगी। वो आप डेली एक वीडियो लीजिए, बढ़िया से उसको ऐसा समझिए संजीवनी बूटी। एक कोर्स नहीं होता, कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो गंभीर बीमारी का डॉक्टर एक कोर्स बताते हैं कि जी आपको इतने दिन दवाई खानी पड़ेगी और रोजाना खानी पड़ेगी, गर्म पानी से खानी पड़ेगी, ये परहेज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज एक बहुत ही सॉलिड सी चीज है आप लोगों के लिए। वो एक आपकी अर्जी मंजूर कर दी गई है। एक टॉपिक वाइज आपके रिवीजन का था, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वीक में एक लंबी क्लास 5 से 6 घंटे की, जो मैं 3 घंटे की लेता था, मैंने सोचा इस बार से उसको 6 घंटे कर दूंगा। कुछ मेन टॉपिक उनमें से कुछ नहीं छोड़ने दूंगा, जो टॉपिक लिखे रहेंगे उसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, चाहे किसी एग्जाम में आया हो। उस तरीके से तो पहली घोषणा तो ये हो गई कि आपकी जो ये वाली क्लास है, जब थ्योरी वाली क्लास के लिए बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ सर कुछ चाहिए टॉपिक वाइज। तो एक तो ये अर्जी मंजूर हो गई, तुम्हारी अर्जी मंजूर नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। हम बोले भाई ठीक है, तुमने चाहा तो हमें भी तुम्हें देने में क्या है, हमारा तो जो होना था हो गया। अब तो जो सबर पड़े जितना है यही देके खत्म करना है। उस ज्ञान को कहां लेकर जाएंगे, रखेंगे थोड़े ना अपने पास। तो आपको टॉपिक वाइज बहुत ही सॉलिड कांस्टेबल एसआई में धुआं सा उड़ा दोगे हिंदी में। 38-33 प्रश्नों को 37 प्रश्न कांस्टेबल में, 40 एसआई में, ऐसे फपेड़ दोगे। गांव में कहावत नहीं होती फपेड़ देना,
ऐसा फपेड़ दोगे, बक्कल सी तार दोगे उससे, कतई बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे, जैसे भी समझ लो, कोई इश्यू नहीं आने का। ऐसा लगेगा ये रोज तो रोज ही तो पेपर करते थे, इस पेपर में क्या था, जैसे वीडियो वालों को नहीं लगा, उस उतना तो सरल नहीं लगेगा, लेकिन हाँ फिर भी सरल लगेगा। लगेगा तो रोज ही क्लास थी तो लेते थे, वैसे तो ये थे सर थे, वहां तो सर 50 क्वेश्चन कराते थे रात 8 बजे। ठीक है भैया। दूसरी जो एक मेन थी, उसमें एक सबसे बड़ी थी टॉपिक वाइज की क्लास की होगी भैया। दूसरी हो गई कि आप लोगों को मेहनत ले जाऊंगा टॉपिक वाइज रिवीजन की। भाई वाह गुरु जी, सारी बात मान रहे हो क्या। तीसरी आप कह रहे थे कि आपके लिए जो हिंदी की रात को 8 बजे लाइव टेस्ट चलता है और 9 बजे जो जीके की क्लास शुरू की है, तो आपको मैं फिर से बता दूं, यूपी जीके का 4 से 5 से 6 क्वेश्चंस में रोल होना है, वो भी सब में रात की 9 बजे वाली क्लास में लेके चलूंगा। लेकिन हम लोग पूरे 38 प्रश्नों पर ध्यान देंगे। वो 38 प्रश्न अगर कोई क्लास ले रहा होगा तो उसे दिख रहा होगा कि जो मैं 40 क्वेश्चन का सेट करा रहा हूं वो कितना बेहतरीन क्रम से चुने हुए क्वेश्चंस हैं। उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तुम बहुत बार वो सब नहीं पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हो, तो जो तुम्हारी थ्योरी तैयार हो सबका टेस्ट हो जाता है। इसके आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान होते हो, तो कल से आपको पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना। इन सभी में 8 बजे और 9 बजे वाली जो क्लास का पीडीएफ है वो विवेक सर नोट्स करके टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है, उस पर आप सभी लोग उसको जुड़ जाइएगा उस टेलीग्राम चैनल से। उस पर आपको हिंदी की और ये 9 बजे वाली जीके की ये प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, रेगुलर मिल जाएगी, क्लास खत्म होने के तुरंत थोड़ी देर बाद, तो इसलिए आप उससे वहां से आपका फायदा हो जाएगा। तीसरी चीज जो रात को 9 बजे वाली क्लास है, मैंने कहा कि बहुत से आप यूपीसी देंगे, डीपीसी, बहुत से दोनों देंगे, तो वो एक क्लास है जो आपके जीके की संपूर्ण अंदर की इच्छा को तृप्त कर देगी, आपकी हर एक तृष्णा को वो तृप्त कर देगी। तृष्णा माने प्यास, वो एकदम आपकी तृप्त कर देगी, आपको संतुष्ट। वो आप कांस्टेबल के लिए जुड़ जाना, डीपीसी के लिए, किसी के लिए भी, पेट के लिए, जिसके लिए चाहो, लेकिन एक शर्त है इन सबके लिए, आप ना क्लास को देखा मत करो, क्योंकि वो कोई फिल्म नहीं है, क्लास है वो ज्ञान है। उसको आप जितना लिखोगे साथ साथ उतना ही आपको वो ज्यादा आएगा। एक अंतर याद रखिएगा, जो आप ये टीवी पे मोबाइल पे देखते हो ना, ये फिल्म या ये गाना नहीं है कुमार सानू का कि चिट्ठी आई है। ये एक आपके जीवन में कुछ समय ही आपको मिलेगा ये करने का, जब तक आपकी एज होती है, हौसला होता है। गाने फिल्म आप पूरे जिंदगी देखोगे, कोई आपको नहीं रोक रहा, लेकिन ये जो एज आपको मिली है इसमें आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लो। इसलिए उसमें छोटा सा गांधी जी से संबंधित उतार लिया, गांधी जी से संबंधित किसी किताब से संबंधित उतार लिया, कोई आपको उसमें राजधानी उतार ली। ऐसे मान लो 15 दिन की क्लास होंगी, 600 क्वेश्चन हो गए, एक 12 घंटे की मार दूंगा रिवीजन, तो वो तभी उसका उत्तर दे पाओगे आप कि भाई जब आपको वो आपने कुछ उतारा होगा। नहीं तो क्वेश्चन आपके दिमाग में पता है कितनी देर रुकते हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में मात्र 1-2 घंटे तक के लिए रुकते हैं। तो वो क्वेश्चन का उत्तर तो आप दे दोगे, अगर उसी में कुछ आपको घुमा के पूछा या कोई नई चीज पूछी तो दिक्कत कर जाओगे। यहीं पर आपका काम आता उतारना। जिस चीज को आप उतारते हो और 2 बार अपने मुंह से बोल देते हो, चाहे मन मन में बोलो, वो चीज आपके दिमाग में 24 घंटे से ज्यादा रुकती है। और 1-2 मिनट का और रिवीजन मार दिया 5 मिनट का दूसरी बार, तो फिर वो आपके दिमाग में कई दिन तक रुकती है। लेकिन अगर आप देख कर निकलते हो तो आपको फिल्में तक, अगर आपने को 2 महीने पहले फिल्म देखी हो उसके भी आपको कुछ सीन याद होंगे, बीच में आपको बहुत सारे डायलॉग याद नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो थोड़ी देर के लिए रुका। वही अगर किसी चीज को आप लिख लेते हो और लिखते हो उन्हें मन में दोहरा देते हो, जैसे मैं एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर पढ़ाता हूँ, मानवाधिकार पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाया कि भाई मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 7 पदेन सदस्य होते हैं। आपने लिखा, 2 बार दोहरा दिया, फिर मैंने दोहराया, फिर मैंने दोहराया, तुरंत याद हो जाता है। ये होता है याद करने का तरीका। पूछते रहते हो ना, इससे और कोई तरीका नहीं है। लिखो, 2 बार मन में दोहराओ, और क्लास के साथ साथ इतना समय मिलता है। समय तभी नहीं मिलेगा जब तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। तो जब तक एज है, जब तक ये थोड़े से 3-4 महीने का समय भर्तियों का,
तब तक तो खुद को समर्पित कर दो। तो इसका आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा बढ़िया से, वेक्सन नोट्स करके है, इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है, वहीं पर ये सारी की सारी आपको पीडीएफ इस तरीके से उपलब्ध हो जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए भी रात को 9 बजे ये क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी, 50 नंबर की तैयारी कराएगी। बाकी आप सभी जानते हैं, अब आ जाता है कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, आपको ऐसे नहीं पढ़ना यूट्यूब पे, तो आप देखिए, आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको हिंदी इत्यादि सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अनलिमिटेड क्विज है। आप अलंकार पर, भाषा पर, जिस पर भी चाहो आप क्विज लगा सकते हो। फ्री प्रीवियस ईयर पेपर है आपके लिए, हर वीकेंड पर टेस्ट होता है, ऑल इंडिया ये टेस्ट होते हैं। बहुत सारे पीडीएफ अपने यूट्यूब के, ये सारी जॉब अलर्ट इत्यादि ये सारे आपको इसमें अवेलेबल होते हैं, तो ये आपके फोन में जरूर डाउनलोड होनी चाहिए ऐसे, ठीक है भैया। दूसरी, आप जानते हैं कि हिंदी की एक बहुत ही बढ़िया सी सामान्य हिंदी की एक पाठ्य पुस्तक आ रही है मेरी क्लासेस के द्वारा, मेरी क्लासेस को बिल्कुल सेम टू सेम सामान्य हिंदी की, इस पर आज 30 और 31 जुलाई को ये मात्र आपको 399 रुपए की है। इसमें कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है। मेरा जो हिंदी स्पेशल है वो भी आपको एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगा। मेरे साथी, अपने कम जितने भी मेरे पास संसाधन है, इनमें मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, और भी आप सभी के लिए थोड़ा सा आपका साथ बना रहा, और बस आप हफ्ते में भी एक बार मेरे लिए दुआ करते रहे, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं वो सब चीज आप लोगों के लिए करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। बस थोड़ा सा आप हिम्मत बांधे रखना। अभी थोड़ा सा परेशानियों का दौर है, बस मैं आपको इससे कोई प्रभावित नहीं होने दूंगा। और मेहनत करते हुए और जूझते हुए, अपना एक ही गणित है, अपना एक ही संकल्प, अपने पास सिर्फ एक चीज है कि जब तक अंतिम सांस है तब तक बार बार गिरकर बार बार प्रयास। तुम लोग जितना पढ़ाएं उसका बार बार रिवीजन करो। बहुत बढ़िया नोट्स बनते हैं आप लोगों के। मैंने भी मंजिल में पढ़ाया, क्या बढ़िया तरीके से वो टफ से टफ टॉपिक, आप सब ये स्पोर्ट्स वगैरह से डरते हो, हॉकी फुटबॉल ये सब कुछ आपको 5-10% 15% आते होंगी। आप उन बच्चों ने जिन्होंने बढ़िया से नोट्स बनाए, मुंह जुबानी सब कुछ आता है, कितना फील्ड, क्या, कैसे, कौन सी शब्दावली, कौन खिलाड़ी, जो सबसे टफ टॉपिक होते हैं, इतने प्यार से चीजों को समझाया। तो अपनी जो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्लासेस मिलती है, मजा आता है पढ़ने में, बढ़िया नोट्स बनते हैं। बाकी आप सभी लोगों का कोई शिकायत, कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके लिए हम लोग सदैव आपके सुझाव और शिकायतों को सुनने के लिए वो रहते, और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, और आपकी इस जो संघर्ष है, जो आपकी संघर्ष की यात्रा है, इसमें हम भी थोड़ा बहुत एक सड़क के रूप में बनकर आपको थोड़ा सा साथ दे पाए, आपके रास्ते को थोड़ा सा आसान कर पाए, उतनी कोशिश करेंगे। आप हिम्मत मत हारिए। आपने इतना वेट किया है, आपने इतना इंतजार किया है, तो थोड़ा इंतजार और सही। आप बिल्कुल करीब हो अपनी सफलता के, आप बिल्कुल तैयार हो, यहां से लौटना मत और हिम्मत मत हारना। कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, कभी भी मत सोचना कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब आपको सोचनी नहीं है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आज की मेहनत। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। केवल वो बच्चा आज उल्टा सोचेगा जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा होगा। जो मेहनत कर रहा होगा वो बच्चे के दिमाग में सब ख्याल आते ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो समय दे रहा है, रोज जाना पड़ रहा है। जिसको पता है कि मैं 6 महीने से नहीं पढ़ा, आज पढ़ाऊंगा, फिर 1 महीने नहीं पढ़ा, उसके दिमाग में ख्याल जरूर आएंगे, और आने भी चाहिए कि वो अपने साथ सही नहीं कर रहा। तो आप कैसे बच्चे बनोगे? आप ऐसे बच्चे बनिए जो टाइम टेबल सिद्ध कर दिया तो फिर उससे हटना नहीं है। बाकी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके लिए, आपके एग्जाम में और हेल्प करने के लिए हम समय समय पर लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन आप सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू साथी, जय हिंद बच्चा।